अंबिया अपनी औलाद के बारे में क्या सोचते थे और हम अपनी औलाद के बारे में क्या सोचते हैं। दुनिया का हर इंसान जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद जब शादी करता है तो उसके दिल में ये तमन्नाएं अंगड़ाइयां लेती हैं कि मेरे घर एक बच्चा हो जाए जो मुझे अब्बा कहकर पुकारे। माँ तमन्ना करती है कि बच्चा हो जाए, अम्मा कहकर के पुकारे, अम्मी कहकर के पुकारे। दादी तमन्ना करती है कि मेरे घर पोता हो जाए जो मुझे दादी कहकर के पुकारे। दादा तमन्ना करता है कि मेरे बच्चे के घर बच्चा हो जाए ताकि मुझे दादा कहकर के पुकारे। नाना तमन्ना करता है कि मेरी बच्ची के घर बच्चे की विलादत हो ताकि मुझे नाना कहकर के पुकारे। नानी तमन्ना करती है कि मेरे बच्ची के घर बच्चे की विलादत हो ताकि बच्चा नानी कहकर के पुकारे। अल्लाह अकबर। अगर बच्चा किसी शख्स के यहाँ नहीं होता, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, तो इंसान उस बच्चे के लिए और घर में बच्चा पैदा हो उसके लिए न जाने कितने जतन करता है, न जाने किन किन बुजुर्गों के आस्थाने पर जाता है, न जाने कितनी मन्नतें मानता है और न जाने कितने डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाता है। अगर उनसे पूछा जाए कि इस वक्त तुम्हारी तमन्ना क्या है, तो शादीशुदा जोड़ा जो औलाद से महरूम है वो यही कहता दिखाई देगा, जितना भी खर्च करना हो हम खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस किसी तरह से मेरे घर एक बच्चा हो जाए। मैं एक बच्चा अपने घर देखना चाहता हूँ। अगर 2-4 नहीं भी होते तो कोई बात नहीं, एक ही हो जाए, मुझे अब्बा कहकर पुकारे, ये मेरी तमन्ना है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर शादीशुदा जोड़ा अपने घर बच्चे की विलादत चाहता है और बच्चे की तमन्ना रखता है, लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम भी अपने यहाँ बच्चे की तमन्ना रख रहे थे, अपने लिए बच्चे की उम्मीदें रख रहे थे, लेकिन बारगाहे समदियत में दुआ करते हैं तो नाकिस दुआ नहीं करते, कामिल दुआ करते हैं और कहते हैं रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक बच्चा अता फरमा। नेक बच्चे की दुआ बारगाहे समदियत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम उस वक्त कर रहे हैं जो वक्त आपका बुढ़ापे का है, ज़ईफी का है, लेकिन अल्लाह की जात से मायूस नहीं। वो जानते हैं जो रब बगैर बाप के बच्चा दे सकता है वो परवरदिगार कादिर मुतलक है। वो चाहे तो बुढ़ापे में भी किसी को औलाद की दौलत से माला माल कर सकता है। इसलिए बारगाहे समदियत से ना उम्मीदी नहीं थी, उम्मीद थी, तो बारगाहे समदियत में दुआ करते हैं रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। और जब परवरदिगार ने औलाद की शक्ल में इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक जैसी औलाद अता फरमाई तो सबसे पहले जबान पर यह नहीं था फला डॉक्टर के इलाज की बुनियाद पर, फला वजीफे की बुनियाद पर, फला चीज की बुनियाद पर मेरे घर अल्लाह ने यह बच्चा अता फरमाया, बल्कि सबसे पहले इंसानों के शुक्र की बजाय रब का शुक्र अदा करते हुए कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबरे इस्माइल व इसहाक। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने ज़ईफी के अंदर इस्माइल और इसहाक जैसी औलाद मुझे अता फरमाई। अब नबी की सोच देखो, नबी की फिक्र देखो, इधर बच्चा पैदा हुआ और इधर बारगाहे समदियत में दुआ करते हैं रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ए अल्लाह मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को नमाज कायम करने वाला बना। नबी की सोच, नबी की फिक्र बच्चे के सिलसिले में जिस चीज की है वो सोच और फिक्र यह है कि बच्चा बारगाहे समदियत में सर झुकाने वाला बन जाए, बच्चा नमाज कायम करने वाला बन जाए,
बच्चा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत करने वाला बन जाए, बच्चा बारगाह सबदियत के अंदर जबीन नियाज झुकाने वाला बन जाए। आज अगर हम मुआशरे का जायजा लें, आज जिनके घरों में बच्चे पैदा हो चुके हैं या जिनके घरों के अंदर बच्चे पैदा होने वाले हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि आपकी क्या तमन्ना है अपने बच्चे के सिलसिले में, तो आज बहुत सारे माँ बाप ये कहते हुए नजर आएंगे कि हमारी तमन्ना ये है कि इस बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लॉयर बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे, टाटा बिरला के मुकाबले के अंदर एक बेहतरीन बिजनेसमैन बनाएंगे। हमारी तमन्नाएं, हमारी सोच, हमारी फिक्र अपने बच्चे के सिलसिले में ये है। लेकिन नबी की सोच अगर देखा जाए तो सबसे पहली सोच ये है कि ए अल्लाह, तूने जो बेटे की शक्ल में हमें नेमत अता फरमाई है, ए अल्लाह तेरी बारगाह में सबसे पहली दुआ ये है कि मेरे बेटे का सर झुके तो तेरी बारगाह में झुके और मेरा बेटा नमाज पढ़ने वाला बन जाए।